जय श्री राम दोस्तों। हम लोग का एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, उसमें दो सीरीज हमने देख लिया, दो लेक्चर देख लिया था। आज हम लोग तीसरे लेक्चर के साथ आते हैं और ये बिहार बोर्ड्स के कुछ पीवाईक्यूज हैं जो आपको 2025 के बायोलॉजी में देखे गए थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग आज डील करेंगे 35 क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैं आदित्य उपाध्याय आपका बायोस्लैब 25 पर स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर कैन सोन, कह रहे किसके द्वारा शुगर कैन, ट्यूबर, बल्ब, कटिंग ऑफ स्टेम और सीड। ट्यूबर का अगर आप एग्जांपल का बात करें तो आपको पोटैटो दिख जाएगा कि ट्यूबर्स है वो। बल्ब का आपका ऑनियन, सीड का अपना वो। बट शुगर कैन आपका क्या है, तो शुगर कैन कटिंग ऑफ स्टेम शो करता है। ठीक है, तो शुगर कैन कैसा है, कटिंग ऑफ स्टेम, ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय SO2 पॉल्यूशन, कह रहा है कि SO2 पॉल्यूशन से कौन से ऑर्गेनेल अफेक्टेड होते हैं। हमने बताया कि एक्चुअली क्या है ना कि कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उसमें H2S एज अ मीडियम होता है, तो इसीलिए SO2 पॉल्यूशन से क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा अफेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो लाइफ साइकिल क्या होता है कि आप जहां से लाइफ स्टार्ट किए, एक लाइफ साइकिल वो होता है कि लाइफ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज और फिर आप आगे गए, तो वो लाइफ साइकिल है। बट बर्थ रेट क्या है कि एक साल में कितने इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है। लाइफ स्पैन वो टाइम होता है जो बर्थ और डेथ के बीच में होता है। ठीक है। सर्टोली सेल आर कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन ने द्वारा सर्टोली सेल कोशिकाओं का नियंत्रण कर होता है। कह रहा है कि LH जो होता है वो लीडिंग सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, लीड सेल एंड्रोजन सिक्रेट करने में हेल्प करता है। ये सर्टोली सेल जो है वो FSH के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा से कौन सा चीज पास नहीं हो सकता है। तो प्लासेंटा से आपका अल्कोहल पास हो जाएगा, आयरन भी पास हो जाएगा, फैटी एसिड भी पास होगा, बट मैटरनल एंटीबॉडी पास नहीं होगा। ठीक है। आप एंटीबॉडी वाला लेक्चर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया है कि भैया कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से क्रॉस कर जाए। ठीक है। तो मैटरनल एंटीबॉडी में तो एंटीबॉडी हमने देखा था कि 5 तरीके के होते हैं, GAMED। सारे एंटीबॉडी क्रॉस नहीं करते, कुछ एंटीबॉडी क्रॉस करते। तो आपका ये क्वेश्चन होगा, आप देख कर बताओ कि कौन सा एंटीबॉडी जो है वो मैटरनल कौन सा एंटीबॉडी जो प्लासेंटा से पास हो जाता है। ठीक है। आप कमेंट करो बनाकर। ठीक है। छठा क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कौन सा निम्नलिखित में से कौन कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा, विलग्न जिसको आइसोलेशन कहते हैं, म्यूटेशन, वेरिएशन और कंपटीशन। वेरिएशन से भी आपका न्यू लाइफ तो फॉर्म होगा, बट ये वेरिएशन से न्यू स्पीसीज जल्दी फॉर्म नहीं होते, लेकिन म्यूटेशन से क्या होगा कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूटेशन। ठीक है। याद रखिएगा, अभी जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में देख रहे थे अलग अलग स्पीसीज फॉर्म हो रहे थे, ओमिक्रॉन, डेल्टा, ऐसे करके। तो म्यूटेशन। द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर किसके ओपनिंग को कहते हैं, तो गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहते हैं। याद रखिएगा। आप बताइए कि मॉड्यूला क्या होता है। मॉड्यूला एक सॉलिड मास होता है, चलिए हम ही बता देते हैं। मॉड्यूला एक सॉलिड मास होता है, जबकि इनिशियल डे ऑफ प्रेगनेंसी में ये बनते हैं हमारे बॉडी में, लगभग 7 से 9वें दिन के बीच में मॉड्यूला एक सॉलिड मास बनता है, जिसके बाद से इसमें कोई कैविटी नहीं होते हैं। इसके बाद से कैविटी डेवलप होता है, फिर हमारा बॉडी आउटर, इनर और मिडिल लेयर, जर्म लेयर में फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूला, वो है सॉलिड मास। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है, ये आपको याद रखना होगा। ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ पेयर करता है, तो ऑप्शन ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ए जी सी के साथ करता है, ए टी के साथ करता है। मतलब यहाँ पर आपको एक और लाइन याद रखना है कि ए टी के साथ तो करता है बट डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करता है, सी जी के साथ करता है बट डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है।
कौन सा आरएनए है जो कि सॉल्यूबल आरएनए है, आपको बताना है कौन से आरएनए है जो सॉल्यूबल आरएनए है। तो आंसर इसका होगा टीआरएनए। टीआरएनए सॉल्यूबल आरएनए है, एडेप्टर आरएनए की तरह काम करता है। आपको ये चीज एकदम एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए अटैच, कौन सा बॉन्ड है जिससे कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन का। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। एनालॉगस ऑर्गन वो होता है कि जिसका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफर। ठीक है, विंग्स ऑफ बैट एंड हैंड्स ऑफ मैन, एंड इसका आंसर डी हो, ऑल द अबव। टेल ऑफ डॉग एंड टेल ऑफ कैट। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर हाइसिंथ पॉलिनेटेड, किस तरीके से वाटर हाइसिंथ पॉलिनेट होता है। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ पॉलिनेट होता है आपके ऑप्शन डी से, यानी इंसेक्ट से भी और बीन से भी। वाटर से नहीं होता है क्योंकि ये वाटर में सबमर्ज नहीं होता वाटर हाइसिंथ। ये एनसीईआरटी के लाइन में लिखा गया है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है ऐसा मत समझिए कि वो वाटर के द्वारा पॉलिनेट होता है। ये जनरली वाटर के द्वारा पॉलिनेट वो प्लांट होते हैं जो वाटर में सबमर्ज होते हैं। ठीक है, जनरली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, कौन से में आपको मेल और फीमेल प्लांट जो है वो सेम प्लांट पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुकुम्बर। कोकोनट में भी होता है बट कुकुम्बर को ही आप प्रेफर करिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, किस प्लानट पे आपका पॉसिबिलिटी है लाइफ का। अभी हाल फिलहाल में अक्षय कुमार की एक मूवी आए थे, दिल पे मार्स है, वो वाला मिशन मंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू योर पॉमी कल्चर, पॉमी कल्चर किससे रिलेटेड है। तो पॉमी कल्चर, सिल्क के कल्चर को सेरीकल्चर कहते हैं, फ्लावर के कल्चर को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फ्रूट के कल्चर को पॉमी कल्चर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 16 नंबर, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। एयर अबायोटिक है, सनलाइट अबायोटिक है, वाटर अबायोटिक है, तो बचा एक डी प्रोड्यूसर जिसको प्लांट, वो सारा बायोटिक फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मराइन फिश, कौन सा मराइन फिश है। कातला, मांगुर और सिंघी, ये आपका तीनों जो है वो फ्रेश वाटर फिश है। एक हिल्सा जो बचा वो है आपका मराइन फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ क्यूनिन, क्यूनिन का सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो सिंकोना, सिंकोना क्यूनिन का सोर्स है। आप बताइए कि पोपी प्लांट से क्या मिलता है हमें, आप ये बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये भी। वेयर आर ऊडी लियानाज क्लाइंबर फाउंड, कहाँ पे ऊडी और लियानाज क्लाइंबर फाउंड होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको दिखने को मिलेंगे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट, किसमें म्यूटेशन, किसके द्वारा म्यूटेशन होता है क्रॉप प्लांट में, तो वो होता है आपका गामा रे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस थ्रू ट्यूबर, किसके ट्यूबर के द्वारा किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो गार्लिक जो होता है वो बल्ब है, मैंगो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को जल्दी नहीं मिलता है। एमॉर्फोफेलस में आप बताइए क्या होता है, और हमने बताया था अभी लेक्चर की शुरुआत में पोटैटो, पोटैटो। अब आप ये बताइए कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में क्या अंतर है, कौन सा रूट है, हिंट दे सकते हैं, कोई एक रूट है कोई एक स्टेम है, आप बताइए कि कौन रूट है कौन स्टेम है, कमेंट में आप उसके आंसर दें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू पॉपुलेशन फाउंड इन पार्टिकुलर, उस एरिया में अगर एक पार्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन पाए तो उसको क्या कहते हैं। तो पैंडेमिक आप सुने थे शुरू में, अभी कोरोना वायरस आया था तो उसको पैंडेमिक डिजीज कहा गया क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, तो एंडेमिक होगा जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, जैसे कैंगरू एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, पोलर बियर एंडेमिक है क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के केस में F2 रेशियो क्या होता है। तो कोडोमिनेंस के केस में भी आपका F2 रेशियो 1:2:1 ही होता है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए। अब ये सेंट्रल डॉगमा का क्वेश्चन है। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। डीएनए से आरएनए बाय डीएनए, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आंसर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसलेशन होता है जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या है, तो जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस समय एक जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में, ठीक है। ट्रांसलेशन उसके बारे में पढ़िएगा, कंजुगेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजन ऑफ मलेरिया, कौन सा पैथोजन है मलेरिया? उचरेरिया जो है वो फाइलेरिया का है, पक्सिनिया रस्ट का है, प्लाज्मोडियम, आप प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। Which of the following absorb the maximum amount of solar energy, कौन सा सोलर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? तो कल्चिंग एलगी। Which of the following element is present in center of porphyrin ring of chlorophyll? porphyrin ring अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो वहाँ आयरन होगा, बट porphyrin ring पर क्लोरोफिल है तो वहाँ पर मैग्नीशियम होगा, याद रखिएगा। आयरन हीमोग्लोबिन होगा तो, और मैग्नीशियम जब क्लोरोफिल होगा तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। In which of the following plant is there is a phosphoenol pyruvate receptor of CO2? phosphoenol pyruvate आपका रिसेप्टर होता है C4 प्लांट में, ठीक है। C3 में क्या होता है आप बताइए हमें। Which of the tendency of endosperm in gymnosperm? जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, और आप उसमें होता है हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए उसका एंजियोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म को वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो याद रखिएगा आप, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग है। इंडोलेस्टिक एसिड को ही ऑक्सीजन कहते हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर है। गिबलिक एसिड भी एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है। एब्सिसिक एसिड के नाम से पता चला कि एब्सिसन, तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस में ही सबसे पहले यही आता है। Which of the following most harmful to the ozone layer? फ्रेयॉन, फ्रेयॉन ज्यादा हार्मफुल है। Which of the following is related to काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा रिलेटेड है? ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका राइनोसरस ज्यादा देखने को मिलते हैं। Which of the following बायो रिजर्व इन इंडिया, कितने बायो रिजर्व है इंडिया में? 18, याद करने वाली क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसे। Which of the following is fixed नाइट्रोजन, आपके जो भी आपके साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे एनाबियाना, नॉस्टॉक, ये सब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। व्हाट डज क्राइटॉक्सिन डू, क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो क्राइटॉक्सिन लाइसिस करता है इंटेस्टाइनल सेल का। और आप ये बताइए कि क्राइटॉक्सिन से रिलेटेड कौन सा इस जीन को यूज करके हमारा प्रोडक्ट बना है, आप हमें ये बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।